मनीष जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्य में भी रोड शो करेगी। चेन्नई के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जाएगा। इस दौरान रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सीएम धामी राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाएं, इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं और इसे देखते हुए चेन्नई में रोड शो होगा। इसके बाद मुंबई और अहमदाबाद में भी रोड शो कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश की अपील निवेशकों से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है कि 2025 में ये उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य बेहतर राज्य हो सके, इसलिए इस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनका आपने लंदन प्रवास देखा होगा, दुबई का प्रवास देखा होगा, यूएई में उन्होंने जिस प्रकार से यूएई और लंदन में कई हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। आज जो चेन्नई गए हैं, मुंबई जाएंगे, वहाँ पर रोड शो है, वहाँ के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं समिट को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। निवेशकों को लुभाने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे विदेश दौरे की बात करें या देश में जो राज्य के दौरे लगातार सीएम धामी कर रहे हैं। क्या लगता है जो लक्ष्य रखा है, क्या उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी उत्तराखंड सरकार? देखिए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है कि क्या जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने इस तय समय सीमा में सरकार लक्ष्य पूरा कर पाएगी। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है और स्वयं मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं और जो टीम मुख्यमंत्री है वो लगातार प्रयास कर रही है। और प्रयास मुख्यमंत्री आवास से लेके सचिवालय से लेके राजधानी देहरादून से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके विदेशों तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग विभाग के अधिकारी अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं कमान संभाले हुए। पहले इसकी शुरुआत देहरादून में हुई, फिर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक टीम सरकारी अधिकारियों की वो लंदन पहुंची और लंदन में कई निवेशकों के साथ एमओयू साइन हुए। उसके बाद फिर सिंगापुर जाना था, किन्हीं कारणों के चलते मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। इसके बाद फिर दुबई में और यूएई में जब मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों से कई दौर की वार्ता हुई, रोड शो हुए और इस दौरान कई निवेशकों से करार हुए। और ये करार जो है तकरीबन 54,550 करोड़ रुपए के करार हुए हैं। और सरकार एक तरफ जहां ये कोशिश कर रही है कि इस निवेश को, जिसके करार हुए, इसको धरातल पर उतारा जाए, इसकी ग्राउंडिंग की जाए, वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक दिन शासन स्तर पर निवेशक सम्मेलन को लेकर के बैठकें आयोजित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब देश में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चेन्नई में, मुंबई में, अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए जाएंगे और तमाम निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित किया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। पार्टी के नेता भी इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि औद्योगिक विकास उत्तराखंड का कैसे होगा, उत्तराखंड की आर्थिकी कैसे मजबूत होगी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप छोटे से लेके बड़े उद्योग तक कैसे यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और जो मौजूदा समय में यहाँ पर औद्योगिक इकाई स्थापित है, इनके दायरे को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू, क्या सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। लेकिन सवाल वही ग्राउंड लेवल पर इसे उतारने की बात भी की जा रही। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं जो कई योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। लेकिन जब इतने बड़े अमाउंट में जब निवेशक यहाँ पर निवेश करेंगे तो ऐसे में सबसे ज़रूरी जो है वो प्रशासन का सिस्टम किस तरह से काम करेगा। देखिए, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब बीजेपी की सरकार इस राज्य में थी, उस वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में जो है इसी तरीके का निवेशक सम्मेलन राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा एक निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था और बड़े स्तर पर इस निवेशक सम्मेलन को आयोजित किया गया था।
बावजूद इसके करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के तमाम निवेशकों से करार भी हुए थे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यानी धरातल पर निवेश जो है वो नहीं हो पाया था जो लक्ष्य था उसके अनुरूप। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के रणनीतिकार, क्या सरकार के जो जिम्मेदार विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो इसको तन्मयता से लेंगे, वो इसको गंभीरता से लेंगे और जो लक्ष्य सरकार के मुखिया ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का निर्धारित किया है उसको पूरा करने के साथ साथ क्या धरातल पर हम निवेश होता हुआ देख पाएंगे और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप क्या हम यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर पाएंगे, क्या वाकई उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल पाएगा और उत्तराखंड की आर्थिकी के साथ साथ जो सशक्त उत्तराखंड का एक संकल्प राज्य सरकार ने लिया वो साकार हो पाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, जो सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया है उसे किस हद तक पूरा किया जा सकेगा ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। वैश्विक स्तर पर भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रोड शो किया जाएगा और निवेशकों को लुभाने के लिए उनसे चर्चा भी की जाएगी और उसके बाद वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो है वो दिसंबर माह में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा।